इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 क्लास 11 मैथ्स। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित संबंधों के अंदर कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए और यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित करना। पहले तो ये जांचना है कि कौन से परिसर इन तीनों में से, ठीक है। तो पहला देखते परिसर के लिए क्या मतलब, फलन के फलन कौन से हैं ये हमें जांचना है। फलन किस स्थिति के अंदर होते हैं ये आपको मालूम ही होगा। एक अवयव के जब दो प्रतिबिंब हो, एक अवयव के दो प्रतिबिंब हो, उस स्थिति के अंदर ये क्या नहीं होता है, फलन नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1 ये आ रखा है, जिसके अंदर अब हमें तय करना है कि फलन है कि नहीं। देखिए इसके अंदर 2 5 8 11 14 17 सभी अलग अलग हैं, तो सभी का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है, मगर एक का दो प्रतिबिंब नहीं है ना, नहीं है, तो ये फलन है हमारा। अब इसके अंदर ये भी बोला है फलन है तो उसका परिसर भी बताना है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये परिसर के लिए हमारा परिसर को शो करता है, ठीक है। और पहले वाला जो मान होता है वो प्रांत को दर्शाता है, तो इसके अंदर हमारा परिसर हो जाएगा 1, ठीक है। बार बार आ रहा तो हमें बार बार नहीं लिखना, चलो ठीक है। दूसरा आ रखा है हमें 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7 इस प्रकार आ रखा है। इसके अंदर देखिए 2 4 मतलब इन सभी का अलग अलग, सभी मतलब जो है उनका एक दो ही इन दोनों एक का दो प्रतिबिंब नहीं है। देखिए 2 4, अगर दो का एक प्रतिबिंब होता तो दो मतलब जो प्रांत है उसके अंदर कोई ना कोई जो अवयव है वो दोबारा आता, ठीक है। तो ये भी हमारा फलन हुआ, क्योंकि इसके अंदर भी प्रतिबिंब दोबारा मतलब जो एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं है, इस स्थिति के अंदर ये भी हमारा फलन होगा। और इसके लिए परिसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इस प्रकार हो गया। अब अगला है जिसके अंदर देर का है 1 3 1 5 और 2 5, ये देर का, इसके अंदर हम फलन होगा कि नहीं देखना है। 1 3 1 5 और 2 5, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये डबल बार आए, ये इधर के अंदर अवयव तो दो ही है, सही, ठीक है। अवयव दो ही हैं और इसके दो हैं और इसका एक है, सारे के सारे एक की मतलब हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक का हो सकता था, लेकिन एक के दो नहीं हो सकते थे, ठीक है। दो एक 3 का भी और एक 5 का भी, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया, और ये दो, तो एक के दो प्रतिबिंब बन रहे हैं ये, इसलिए ये फलन नहीं होगा और इसलिए इसका परिसर भी कोई नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया। हमें बताना है अगला क्वेश्चन देखना है। देखिए निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। एफ एक्स बराबर माइनस एक्स का मॉड्यूलस एक्स है, ठीक है। इससे देखिए इसके अंदर क्या है कि एफ एक्स जो है वो 0 से छोटा या बराबर है। अब देखिए एक्स जो है वो बिलोंग करता है आर यानी कि रियल नंबर से, तो प्रांत एक्स जब रियल नंबर से बिलोंग करता है, हम जानते हैं कि फलन के अंदर एक्स का मान और एक होता है वाई का मान। एक्स का मान ही हमारा प्रांत को शो करता है, क्योंकि प्रांत यहाँ पे बिलोंग कर रहा है आर से, तो आर ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। ये हमारा इस तरह हुआ। परिसर क्या होगा, फलन के सभी मानों का समुच्चय आर माइनस बिलोंग मतलब यूनियन 0 के साथ में, ठीक है। इस प्रकार आ रखा है, यह हो जाएगा हमारा परिसर। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर देखा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसा कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एक्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर बिलोंग मतलब बड़ा या ऐसा, मतलब फलन को परिभाषित करने के लिए ऐसा करना पड़ता, ठीक है। ऐसा किया हमने, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसको स्थानांतरित किया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसके बराबर हो गया। अब यहाँ पे कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 9 के अंदर एक्स माइनस माइनस 3, ठीक है। एक्स माइनस माइनस 3 यानी इसका मतलब क्या, देखिए ये आखिर में आएगा क्या, वापस एक्स प्लस 3, क्योंकि आप जानते हैं एक प्लस के अंदर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी होता है, तो उसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
वही यहाँ पे आ रखा है, तो कुछ भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा इसलिए कर रखा है, ठीक है। अब देखिए -3, इन दोनों के दो दो मान निकल जाएंगे, ठीक है। x बराबर 1 तो हो जाएगा -3 और 1 हो जाएगा +3, ठीक है। तो अब वो दोनों मान किस तरफ, x का एक तो x क्या होगा देखिए, x माइनस ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये इधर ही रहेगा, तो ठीक है। इस तरह -3 से तो x बड़ा है या बराबर है और 3 से छोटा या बराबर है, ठीक है। इस प्रकार आ गया। तो -3 से 3 तक तो प्रांत आ गया। परिसर के लिए हम कर देंगे f(x) बराबर y, यानी कि y बराबर √9 - x स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 9 - x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर बराबर 9 - y स्क्वायर, ऐसा कर दिया। अब x स्क्वायर का समीकरण के अंदर मान रख दो, चूंकि x का मान हमारा 1 -3 और -1 आया था 3, चूंकि उनका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आएगा। 9 इस तरह कर दिया, यहाँ पे रख दिया। अब समीकरण 1 के अंदर, समीकरण 1 हमारा था वहाँ पे, यहाँ पर देखिए 9 - x स्क्वायर इस तरह आ रखा है, इसको x स्क्वायर का यहाँ पे मान रखा, y स्क्वायर -9 इस तरह कर दिया। ये मान हमने वापस वहाँ रखा तो हमारा इस तरह आया। अब देखिए इसके अंदर 9 - y स्क्वायर -9, तो -y स्क्वायर रह जाएगा केवल, और फिर y स्क्वायर बराबर मतलब जो है 0 से बड़ा हो जाएगा। y का मान जो है -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आ जाएगा, ठीक है मान, ठीक है। इस प्रकार आ गया, यानी पॉजिटिव से तो छोटा और नेगेटिव से बड़ा, इस तरह आ गया। किंतु कभी भी ऋणात्मक मान नहीं हो सकता, इसीलिए इसका फलन जो है √9 - x स्क्वायर जो है ऋणात्मक मान नहीं रख सकता। y 0 से बड़ा है, x बराबर ये कर दिया, और 9 - x स्क्वायर 0 से बड़ा, y स्क्वायर -9 0 से छोटा -3, और इसका भी दो मान आ गए, ठीक है। इस प्रकार तो परिसर हो जाएगा हमारा, देखिए y जो है वो 3 से तो छोटा है और 0 से बड़ा, इस तरह आ गया हमारा रियल नंबर के अंतर्गत 100 करता है। तो 0 और 3 इसके हमारा परिसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर दे रखा है एक फलन f(x) बराबर 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान निकाला। एक तो दे रखा है f0 और दे रखा है f7 और एक दे रखा है f-3। तो बस कुछ नहीं करना, इसके अंदर x की जगह पे मान रखना है। देखिए f0 बराबर 2 × 0 - 5, तो -5 आ गया इसका मान, क्योंकि ये 0 हो जाएगा सारा का सारा और माइनस कर देंगे, तो ठीक है। इस प्रकार आ गया। अगले के अंदर f7 बराबर हमारा 2 × 7 - 5, यानी 14 में से 5 कर दो माइनस, तो 9 आ जाएगा हमारा मान। अगला है जिसके अंदर दे रखा है -3, f-3 बराबर हो जाएगा 2 × -3 बराबर, यानी 2 × -3 -6 और -5 -11 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। इस प्रकार आगे अगला है फलन T सेल्सियस पैमाने तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान के अंदर प्रतिचित्रण करता है। हम जानते हैं कि जो मतलब सेल्सियस के अंदर तापमान होता है ना, उसका 9/5 + 32 करने पर फ़ारेनहाइट के अंदर क्या आ जाता है, उसका तापमान का मापन फ़ारेनहाइट के अंदर करने के लिए ऐसा एक संबंध होता है तापमान के अंदर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट माप यंत्र, ठीक है। तो जो सेल्सियस वाला मान है उसके 9/5 + 32 करने पर ऐसा फ़ारेनहाइट के अंदर आ जाता। अब इसके अंदर तेरे का T0 कर दो एक जगह, और बस कुछ नहीं करना है, सी की जगह पे हमें यानी सेल्सियस की जगह पे 0 करना है और यहाँ पे 28 करना है। सब आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर जब 0 करेंगे तो 32 आ जाएगा पहले के अंदर, और अगले के अंदर 28 करने पर 9 × 28 + 5 + 32, इसको कर दो सरल, उत्तर आ जाएगा। अगला है T -10 करने पर, -10 करने पर हमारा 5 से कट जाएगा 2 बार, और गुणा 9 + 32 के अंदर हो जाएगा, तो -18 हो गया। तो 32 - 18 कर दो, 12 और 2 14 मान आ जाएगा बस। अगला है हमारा 212 करने पर TC का मान,
9 इंटू 212 बट्टा 5 प्लस 32, ये हमारा मान हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो देखिए इसके अंदर आगे सरल कर रखा है, 9 इंटू 28 हमारा 252 बट्टे के अंदर 5 तो प्लस में 32 बट्टे 1, तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 32 तो 160 होता है। 252 प्लस 160 412 बट्टे 5 हो गया। इस तरह मान आ गया। अगले के अंदर हमारा आ गया 14 मान, मैंने बता दिया था। अब अगला है जिसके अंदर में टी बराबर 212 रखेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 212। इसके अंदर क्या करना था, टी सी बराबर 212 रखना था। देखिए ये सभी क्वेश्चन से बिल्कुल है, इसके अंदर आपको विशेष ध्यान देना। देखिए टी सी बराबर ऐसा है, ना कि टी यहाँ पे कुछ ये मान 212 नहीं रख रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसके अंदर 212 यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये इसके बराबर के अंदर रखा जाएगा टी सी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये मान रखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए टी सी बराबर 212 रखने पर 200 बराबर बराबर हो जाएगा 9 बट्टा 5 प्लस 32। अब देखिए इसके अंदर माइनस कर दो 32 को इधर, तो मान आता है 180। 5 से गुणा किया, बट्टे के अंदर 9 कर दिया, तो हमारा मान आ जाएगा। इसको कर देंगे तो ये कट जाएगा 20 बार, 20 गुणा 5 कर दो, 100 आ जाएगा उत्तर। बस अगला क्वेश्चन, प्रत्येक फलन का हमें परिसर ज्ञात करना है। एफ एक्स बराबर दे रखा है 2 माइनस 3x, और x जो है बिलोंग करता है r को, यानी रियल नंबर को, और x बिलोंग रियल नंबर को। x बड़ा भी है 0 से, ठीक, 0 से बड़ा भी है, ऐसा दे रखा। तो हम देखिए एफ एक्स बराबर एफ एक्स यहाँ पे y का मान है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे मान रखते जाइए, अब बस कुछ नहीं है। यहाँ पे जब 1 रखेंगे, यानी कि देखिए 0 से वो बड़ा है, एफ एक्स जो मान है ना इसका, तो y बराबर 2 माइनस 3x हो गया। और x का अगर मान निकालें तो हमारा हो जाएगा 2 माइनस वाई अपॉन 3। ठीक है, इस प्रकार आ गया। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये x के बराबर है, और ऐसा बोल रखा है x 0 से बड़ा है, तो ये भी 0 से बड़ा होगा मान। ठीक है, ये मान भी अब किससे, 0 से बड़ा होगा। तो देखिए 2 माइनस वाई अपॉन 3 बड़ा है 0 से, 3 को उधर कर दो, और इस तरह मान आ जाएगा हमारा 2 माइनस वाई, फिर 2 माइनस वाई उधर 0, और वाई माइनस 2 करने पर 0 से छोटा हो जाए, और वाई बराबर आ जाएगा 2, यानी वाई 2 से छोटा है, ऐसा मान आ गया। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से 2 तक हो सकता है मान है। अब देखिए इसके अंदर अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर देर का एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसके अंदर भी स्थिति देर की होगी। देखिए एक्स एक वास्तविक संख्या, इसके अंदर भी यही देर का है। चलो पहले निकालते हैं हम एक्स स्क्वायर। देखिए वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर का मान निकाल दिया। अब देखिए इसके अंदर बोल रखा है एक्स स्क्वायर एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स स्क्वायर जो है 0 से बड़ा या बराबर है, हमने ऐसा माना जैसे। ठीक है, ऐसा क्यों माना, क्योंकि देखिए चाहे माइनस की होगी वो रियल नंबर, चाहे माइनस का होगा, हम जानते हैं माइनस का हो सकता है रियल नंबर भी, चाहे वो माइनस का होगा चाहे प्लस का होगा, लेकिन उसका स्क्वायर तो 0 से बड़ा ही होगा बस। इसीलिए ये 0 से बड़ा या बराबर लिया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसलिए ये लिया, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है तो उसके बराबर वाला मान भी किससे, 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो वाई माइनस 2 बड़ा या बराबर 0 से, ऐसा हो गया। वाई बराबर हो जाएगा हमारा बड़ा या बराबर 2, ऐसा मान आ गया। अब देखिए 2 से, यानी 2 इसके अंदर लेंगे और इन्फिनिटी तक कर देंगे, क्योंकि 2 इसके अंदर बराबर का इक्वल का चिन्ह दे रखा है, इसलिए हमने लिया है शामिल के अंदर। ठीक है, बस इतनी से ध्यान रखना। अगले के अंदर क्या स्थिति दे रखी है, वास्तविक संख्या वाला ही सिर्फ। चलो ठीक है, देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। एफ एक्स बराबर एक्स, इसके अंदर सीधा हो गया एफ एक्स बराबर एक्स, वाई रख दो इसकी जगह पे, वाई बराबर एक्स, यानी एक्स वाई के बराबर है बस।
एक्स किसको बिलोंग करता है? वाई को। हमने अभी देखा था कि एक्स रियल नंबर होगा, ऐसा कह रखा है उसके अंदर। जब ये रियल नंबर होगा तो वो भी होगा, क्योंकि वो बराबर है उसके। इसलिए वाई भी किसको बिलोंग करेगा? रियल नंबर को। ये रहा, देखिए वाई भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को। तो हमारा इसके लिए परिसर हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू आर, यानी रियल नंबर को। तो रियल नंबर हो जाएगा वाई का मतलब परिसर इसके अंदर फलन का। ठीक है, इस तरह आज की वीडियो के अंदर हम 2.3 की हमने बात की है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो।